आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कह रहे हैं इन फिगर 6.17 के अंदर दो फिगर दे रखी हैं, पहली में फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में बोला कि डी जो है पैरेलल, डी जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। फाइंड EC, और हमें EC निकालना है। पहले पार्ट में ये बोला है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? दूसरे पार्ट में बोला है कि आपको AD निकालना है, AD ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अब हमने BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जब एक कोई ट्रायंगल होता है और इसकी एक साइड दूसरी साइड के क्या बनाते हैं आप, एक साइड के पैरेलल साइड बनाते हैं, तो वो जो पैरेलल साइड्स बनती हैं वो ट्रायंगल की अगली दो साइडों को किसमें प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, ब्रेक करती है। मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ले सकते हैं हम, ठीक है। और इस पोर्शन में क्या लेंगे, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो इसी थ्योरम को, BPT थ्योरम को लगा करके मैं इन क्वेश्चनों को करके बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट या E पार्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल के उनने नेमिंग जो करी है, नेमिंग करी है ABC, जिसमें कि DE जो है वो पैरेलल बता रखा है किसके, BC के। तो हमें ये गिवन है तो हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन है। और अगला दे रखा कि AD जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है और AE 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें DB दे रखा है 3 सेंटीमीटर और EC हमें फाइंड करना है, ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं डायरेक्टली, जब मुझे ये गिवन है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। तो देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या थेल्स थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेमिंग में कोई थेल्स थ्योरम बोलो चाहे BPT बोलो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन जो हमने AD लिखा था, क्योंकि हमें यही तो बोला था ना कि जब कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में कोई एक थर्ड साइड की एक पैरेलल साइड बना दिया आपने, तो जो फर्स्ट और सेकंड साइड होंगी उसको किस में काटेगी, प्रोपोर्शनेट में काटेगी, जो पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। तो मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और DB की जगह 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, AE की जगह 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और EC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, X ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 X से मल्टीप्लाई होगा और 1 के संग क्या मल्टीप्लाई होगा आपका 3। तो ये कितना आ गया, X इक्वल्स टू 3, 1.5 X इक्वल्स टू 3। अब X इक्वल्स टू कितना लोगे, 3 अपॉन ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.5 डिवाइड करोगे। अब दोनों से क्या हटाना पड़ेगा, मैं पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो कितना आ गया 30/15, जो कि कितने के बराबर जाता है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो पहले पार्ट में, हम पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट में जो है हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, यही तो बोला था हमने, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, सेम प्रॉपर्टी से, BPT से ही। सेकंड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, सेकंड पार्ट में भी हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम भी उन्होंने ABC ही दे रखा है। थोड़ा जैसे उन्होंने फिगर बनाई वैसी फिगर बना देते हैं। A B एंड C दे रखा है, जिसमें कि DE जो है पैरेलल दे रखा है किसके, BC के। तो DE पैरेलल दे रखा है BC के, ठीक है। अब हमें AD निकालना है। DB मुझे 7.2 सेंटीमीटर है, फिर मुझे AE दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और EC कितना दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, अब इसी ट्रायंगल को आगे इसकी नेमिंग कर लेंगे ना। तो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल
ए बी सी, फिर लिखूंगा मैं क्या गिवन है मुझे कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, तो देयरफॉर ए डी ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट लोअर पार्ट, बी डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया। इसे कैसे किससे करा, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय बी पी टी से थ्योरम से करा हमने। फिर मैं ए डी की जगह ए डी की जगह x लिख देता हूँ, डी बी की जगह 7.2 लिख देता हूँ, ए ई की जगह 1.8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और ई सी की जगह 5.4 लिख सकता हूँ। जिसे आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा आंसर, x इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, अब इसको मैं आगे इस तरफ कर देता हूं। तो जो मेरे पास था x इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ऊपर के सारे पॉइंट हटाएंगे तो 18 इंटू 72 अपॉन 54, तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब इसको 9 की टेबल में जाते हैं सबके सब। 9 8 जा 72, 9 6 जा 54। फिर उसके बाद 2 की टेबल में जाते हैं, 4 की टेबल में जाते हैं हम। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 3 की टेबल में दोनों जाते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और ये कितना आ गया 6 2 जा 12, 12 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया हमारा फाइनली आंसर, 12 अपॉन 5 को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 2.4 सेंटीमीटर आ रही है हमारी किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप और खुद से ट्राई कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं पेपरों में। ठीक है, तो ऐसे और एक्स्ट्रा बुकों से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं थ्योरम 6.2 बता रहा हूँ आप लोगों को। वो कह रहे हैं कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि अगर एक ट्राइंगल ले लिया, थ्योरम 6.2, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, कि अगर हमने ले लिया, उसी के नीचे मैं बता देता हूं आपको, कि अगर कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के 2 साइडों के पॉइंटों को हमने मीट कर दिया। ठीक है, मीट कर दिया ई और एफ, और अगर ए ई अपॉन ई बी ए ई अपॉन ई बी अगर इक्वल हो जाते हैं ए एफ अपॉन एफ सी के, तो इट मीन्स कि जो थर्ड साइड है और जो लाइन के जिस लाइन को हमने मीट कराया फर्स्ट और सेकंड साइड के पॉइंटों से, तो वो साइडों के क्या है, पैरेलल है। बोलने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के पॉइंटों को आपने जोड़ दिया, तो वो थर्ड साइड से पैरेलल कब होगी, जब वो जो लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल बनाई है, वो उन 2 साइडों की डिवाइडर जो है प्रोपोर्शनेट में करें। मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज है आपका। ठीक है, जो पहली बीपीटी पढ़ी ना, बीपीटी पढ़ी है, उसका कन्वर्ज है। तो हम सिंपल से जब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी,
कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्योंकि बीपीटी में तो हमने ये प्रूव करा था कि अगर थर्ड साइड के कोई लाइन पैरेलल बनाओगे आप तो वो जो दो साइडों के पॉइंटों पे जहाँ पे मीट करोगी उनको प्रोपोर्शनेट में काटेगी। तो यहाँ उसका उल्टा है, अगर प्रोपोर्शनेट में काट गई तो वो थर्ड साइड के क्या है, वो जो मिड पॉइंट, वो जो पॉइंटों को जोड़ के बनाया आपने, वो लाइन उस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, वो तो बीपीटी में पढ़ा था। अब यहाँ पढ़ेंगे कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट में है तो साइड्स क्या होगी, पैरेलल होंगी। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इस थ्योरम को ध्यान में रखना है 6.2 को। तो हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे, वो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चनों को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के ऊपर ही है। उन्होंने बोला कि उन्होंने ढेर सारे कितने पार्ट दे रखे, 3 पार्ट दे रखे, उसमें से मैं एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझने की जरूरत है पहले। वो बोले ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू एंड आर पी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, उसका नाम लिख दिया पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि ई जो पॉइंट है वो पी क्यू के ऊपर है, ई जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है, और जो एफ पॉइंट है, जो एफ पॉइंट है वो पी आर के ऊपर है। ठीक है, जो ई पॉइंट है वो पी क्यू के ऊपर है, और जो एफ पॉइंट है वो किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर है। अब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है कि नहीं वो प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के, ये हमें चेक करना है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें 3 पार्ट दे रखे, अगर हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर प्रूफ हो गया तो इट मीन्स ये वाली साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल है बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। मैं पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। पहले फर्स्ट पार्ट उनने दे रखा पीई, पी इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और पी एफ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। अब रखते हैं जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे पुटअप करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप तीनों पार्टों में फिगर बनाएंगे, तीनों अलग अलग फिगर बनाएंगे तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो तीनों पार्टों के लिए सेपरेट फिगर बनाएंगे तो आप चेक कर लोगे। अब देखो हमें दे रखा पी इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, और ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब हम बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अब देखते हैं। पहले अगर ये ऐसा प्रूफ हो जाता है तो हम लिख देते हैं पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब इसे पुट करके देखते हैं। 3.9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4। इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 39 अपॉन 30 लिख सकता हूँ, और इसको 36 अपॉन 24। मैंने पॉइंटों को हटा दिया है। ठीक है, अब कैंसिल करके देखते हैं कितना तक कैंसिल हो सकता है। जितने तक कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देंगे। अब ये भी 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, तो ये क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 10 जा 30। तो ये इससे फर्दर तो डिवाइड होता नहीं है, तो इसका रेशो आ रहा है 13:10। अगर इसका भी 13:10 आ गया तो ये इसका पैरेलल है। ठीक है, अब 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ये तो आगे फर्दर हो रहा है। ठीक है, ये 13/10। अब ये 4 की टेबल में 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ये तो आ रहा है, राइट वाला आ रहा है 3/2। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला है वो आ रहा है 13/10। ये तो फर्दर डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन क्या इस लाइन के, ये वाली लाइन क्या इस लाइन के पैरेलल है, नहीं है, नो, क्योंकि सेम रेशो आना चाहिए था। हमने कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में पढ़ा है कि रेशो सेम आना चाहिए, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। ठीक है, दोनों सेम आनी चाहिए, तो तब वो क्या होगा, आपका क्या होगा, पैरेलल होगी। अब इसका मैं सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो कोई पैरेलल वाला दिख नहीं रहा है ना। सेकंड पार्ट करके देखते हैं।
सेकंड का सेकंड पार्ट, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। फिगर तो सेम बनेगी, पी क्यू आर, और आपका रेशियो चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाएंगे जो उसमें हमें पॉइंट दे रखे हैं। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है पी ई 4 दे रखा है, ई क्यू कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, पी एफ हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और एफ आर कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो ये 4 अपॉन 4.5 और ये आ गया आपका 8 अपॉन 9। अब इसको फर्दर इसका पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना बन जाएगा 40 अपॉन 45, और ये आ रहा है 8 अपॉन 9। 8 अपॉन 9 तो कैंसिल होगा नहीं, है ना, और 40 अपॉन 45 तो इसको तो हम कैंसिल करके देख सकते हैं। तो 40 अपॉन 45 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। 5 के टेबल में 5 8 जब 40 और 5 9 जब 45, तो दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, और ये भी 8/9 LHS जो है RHS के इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ BPT के कन्वर्ज से हम ये कह सकते हैं कि भैया ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अब थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, LM पैरेलल दे रखा है CB के, और LN दे रखा है CD के, ठीक है। ये पैरेलल दे रखा है, और प्रूव करने के लिए बोला AM अपॉन AB। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम प्रूव कर रहे थे AM अपॉन MB, बट यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB। ऊपर वाले में ये प्रूव करना है, नीचे वाले में AN अपॉन AD, मतलब ये पोर्शन प्लस अपॉन होल, ये पोर्शन अपॉन होल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब करने होते हैं हमें, तो हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, बाकी होगा BPT से ही, पर आपको ध्यान देना है कैसे करके। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ABC ट्रायंगल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम BPT लगा ही रहे थे, हमें दे रखा है कि ML पैरेलल टू BC, कि ML जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AM अपॉन MB इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है AN अपॉन ND, AL अपॉन LC, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे हम फर्दर कैसे कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा आपका MB अपॉन AM इक्वल्स टू LC अपॉन AL, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पे लिख दो रेसिप्रोकल लिख दो। ऐसा क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द साइड। अब यही दो ट्रिक लगानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक तो रेसिप्रोकल करना है और फिर उसके बाद एडिंग करना है, एडिंग वन बोथ साइड, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू LC अपॉन AL प्लस 1। अब जब हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो LCM इधर क्या बना, AM, ठीक है, और इधर क्या बन गया, MB प्लस AM और इक्वल्स टू AL, तो LC प्लस AL, ठीक है। अब अब फिगर पे आ जाते हैं वापस, यहाँ पे बोला MB प्लस AM, तो इस पूरे वाले ऊपर वाले पोर्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर वाले पोर्शन को लिख सकता हूँ AB अपॉन AM, और ये LC प्लस AL क्या हो जाएगा आपका, AC अपॉन AL। अब इसका दोबारा रेसिप्रोकल कर दो,
क्योंकि हमें तो ए एम ऊपर चाहिए ना। हाँ, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। फर्स्ट, ये फर्स्ट बन गया हमारा। तो आपने देखा होगा, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने दो जगह एक ट्रिक लगाई है। ठीक है, तो दो जगह ट्रिक लगाई, वही ट्रिक आपको इस क्वेश्चन के अंदर सीखनी है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्योंकि सेकंड पोर्शन में भी ऐसे होना है, इस वजह से हमें पहले इस पोर्शन को समझना पड़ेगा ध्यान से। सबसे पहले हमें देखो, उन्होंने नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोला है कि ए एम अपॉन एम बी प्रूव करना है, उन्होंने तो बोला ए एम अपॉन ए बी, मतलब ऊपर वाला पोर्शन और फिर ये होल। और फिर पहले हम इस वाले ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हम तो वीपीटी से ऐसे लिख सकते हैं कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी। बट ए एम तो ठीक है, बट ए बी कैसे करके आएगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले ए एम अपॉन एम बी लिख देंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या होगा, एम बी अपॉन ए एम, और उसमें बोथ द साइड 1 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 ऐड करने के बाद हमारा ए बी अपॉन ए एम। बट मुझे ए बी तो किस तरह चाहिए था, नीचे चाहिए था। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इस तरह से। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल को लेकर के। ठीक है, अब नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे हम, तो कैसे बनेगा हमारा नीचे का ट्रायंगल, वो ध्यान देना पड़ेगा। आपको फिगर दिख नहीं रही होगी शायद ना, तो मैं बुक रख देता हूँ यहाँ पे। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम, हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है वो ध्यान देते हैं। हमें गिवन है एन एल, एन एल जो है पैरेलल है बोला सी डी के, कि एन एल जो पैरेलल है सी डी के, या एल एन, एल एन लिख देता हूँ, एल एन इक्वल पैरेलल टू सी डी, इस तरह से पैरेलल है। अब हम क्या लिख सकते हैं, सेम उसी तरीके से ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। एन डी अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। रेसिप्रोकल करें इसका, है ना, इस वाले का रेसिप्रोकल कर रहा, तो ये आ गया आपका। अब ऐड करेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, अब एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 और एल सी अपॉन ए एल प्लस 1, एन डी अपॉन ए एन और प्लस ए एन, एल सी अपॉन ए एल प्लस ए एल। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ऐड करके क्या क्या बनता है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिगर में हमारे पास क्या है, हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है एन डी अपॉन एन डी अपॉन ए एन। तो ये क्या बन जाएगा, ए डी, और ये क्या बन गया आपका ए एन, तो नीचे एज इट ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, एल सी प्लस ए एल, तो क्या बन जाएगा ए सी अपॉन ए एल। अब इसका दोबारा रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये बन गया मेरा सेकंड। ठीक है, दोबारा रेसिप्रोकल करके रेसिप्रोकल। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर हमने जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर हमने इक्वल ले लिया, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट बना था फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड। ठीक है, तो क्या बन गया आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी।
सेकंड हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है, 2 जगह ट्रिक लगानी पड़ रही है आपको। आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिए कम से कम, तो आराम से होगा फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर हमें गिवन है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि DE ये वाली लाइन जो है DE जो है पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। DE जो है पैरेलल है AC के। और फिर दूसरा उन्होंने बोला कि DF ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, AE के। और हमें प्रूव क्या करना है कि DF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। हमें दोनों एक ही साइड की प्रोपोर्शनल में प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये तो आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों में से है ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब जो चीज़ पहले देखी उसको पहले प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखा DE पैरेलल टू AC, तो DE इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लाई करता और AC भी, है ना। तो मैं पहले पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा। यहाँ पे बस यही समझने वाली बात है कि हमें कब कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो जब DE पैरेलल AC ले रहा हूँ तो पहले पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, DE जो है पैरेलल है किसके, AC के। तो हम BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हमें दो साइड पैरेलल है, DE जो है पैरेलल AC के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन DA इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, क्या था मेरा, ABC था और DE जो था पैरेलल था AC के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BE अपॉन EC लिख सकता हूँ, BE अपॉन EC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, फर्स्ट बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम के मैं ये कह सकता हूँ। देखो इतना ही था इसमें। अब सेम इसी तरह से दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल अब मुझे दूसरी चीज़ है कि BF जो है पैरेलल है AE के, BF जो पैरेलल है AE के, तो मेरे को कौन सा ट्रायंगल चल जाएगा, ABE, ये वाले ट्रायंगल से ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ABE ले लूंगा मैं। अब मैं लिख दूंगा कि DF पैरेलल टू AE, कि DF जो है पैरेलल है AE के। अब आगे कैसे लिख सकता हूँ मैं BD अपॉन DA लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, BF अपॉन FE ऐसे लिख सकता हूँ। ये सेकंड, ये भी BPT से तो होगा, BPT से, बस हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर वाले में भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BD अपॉन DA, यहाँ पे भी BD अपॉन DA। तो फर्स्ट को मैं सेकंड के इक्वल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या प्रूफ हो गया, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये तो प्रूफ करना था मुझे। अभी आगे पीछे है, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्या प्रूफ करना है, BF, हाँ सॉरी BF है यहाँ पे ना, DF लिख दिया मैंने, BF ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हो गया।